brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज के कम से कम 5 से 72 सांसद बन चुकी और राज्यसभा के रहिए, ये तो सीएम की दावेदार है। शहजा सीएम आ जाती है हरियाणा के अंदर है तो बहुत बढ़िया रहेगा। राहुल गांधी तो यही काम फिर रहेगा। एक चुनावी माहौल में चर्चा आती है कि भाई कुमारी शैलजा बीजेपी में जाना चाहिए नहीं, तो आपको क्या लगता है कुमारी शैलजा को कांग्रेस में ही रहना चाहिए, बीजेपी में जाना चाहिए? हमारी बहन शैलजा से मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम वहाँ क्यों रह रहे हैं जहाँ पर हमारी इज्जत नहीं है। हमारी सरकार बीजेपी है, आप बीजेपी में आओ। वैसे तो देखो जी, कांग्रेस का बहुमत आ नहीं रहा, अगर आता है तो हम तो चाहेंगे कि शैलजा जी सीएम हो। इस समय हम बघाना गांव में है और दलित समुदाय के जो सभी लोग यहाँ मौजूद है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो सांसद कुमारी शैलजा है, दलित नेता है, बड़ी नेता है, इसको लेकर एक दो वीडियो वायरल भी हुई है। इस पे अभद्र टाइप की टिप्पणियां भी की गई है। तो ऐसे में ये जो दलित समाज के लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये बताएं जी, जो एक ये वीडियो वायरल हुआ, हाँ जी, तो ऐसे में क्या देखते हैं इस तरह की अभद्र जातिगत टिप्पणी और जो इस तरह की वो की गई, वो दी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं जी, कुमारी शैलजा के साथ मैं ये टिप्पणी है बिल्कुल गलत हुई है। इतने बड़े नेता को ये कहना बिल्कुल गलत है, क्यों ऐसी समाज की है। आज के कम से कम 5 से 72 सांसद बन चुकी और राज्यसभा के रहिए, ये तो सीएम की दावेदार है। तो कैसे देखते हैं अब कुमारी शैलजा आगे, जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा भी एक दावेदार है, कुमारी शैलजा भी है दावेदार सीएम की, क्या कहेंगे? अगर हरियाणा में 70 से कम सीट आती है तो शैलजा की टिप्पणी के कारण आती है। अगर शैलजा सीएम आ जाती है हरियाणा के अंदर है तो बहुत बढ़िया रहेगा। राहुल गांधी तो यही काम फिर रहेगा। तो अब जैसे अभी कुमारी शैलजा हरियाणा में चुनाव प्रचार में नहीं आ रही है, तो क्या कारण कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। बहुत भारी सीटों से नुकसान होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा चुनाव में प्रचार के लिए नहीं आती, नहीं तो बहुत भारी नुकसान है। तो जैसे अभी टिकटों का वितरण हुआ कांग्रेस में, अब यही कहा जा रहा है कि शैलजा को कम मिली है, हुड्डा को ज्यादा टिकट मिली है। शैलजा के साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। ये क्यों इसको ये दीपक बावरिया ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो पार्टी का हाईकमान थे, उनको 35 सीट देने का बात बोई थी, रणदीप सुरजेवाला की और बहन कुमारी शैलजा की। तो इनके साथ बिल्कुल धोखा है। इनको सिर्फ 13 सीटें मिली है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। अब इस तरह की भी एक चुनावी माहौल में चर्चा आती है कि भाई कुमारी शैलजा बीजेपी में जाना चाहिए नहीं, तो आपको क्या लगता है कुमारी शैलजा को कांग्रेस में ही रहना चाहिए, बीजेपी में जाना चाहिए? इसको तो कुमारी शैलजा तो कांग्रेस में रहना चाहिए। और वैसे देखें, इसकी टिप्पणी के हिसाब से देखें तो जिस में उसकी कदर ही नहीं है, इज्जत नहीं करते, तो वह क्या वो करेगी। और हम तो बीजेपी में जाएंगे नहीं, तो हम तो है नाराज, हम तो कांग्रेस में रखे हैं। कुमारी शैलजा सीएम होनी चाहिए। तो आप बताएं जी, आपका क्या नाम है? और एक जो वीडियो आपने देखा हुआ कुमारी शैलजा को लेकर वायरल हुआ था, और एससी समाज के लोगों में किस तरह का रोष है? मेरा नाम रोहित है, मैं बघाना गांव से हूँ, दलित समाज से हूँ। कुमारी शैलजा को हम ये ना मानने की वो एक मतलब छोटा नेता है, वो एक हरियाणा में बहुत बड़ी नेता है जो सीएम दावेदार है, और उसके साथ ऐसी बात कहना, उसको ऐसी टिप्पणी करना, हमारे पूरे दलित समाज की मतलब मट्टी पलीत करना है। ये गाली गलौज करना, ये घटिया शब्दों का प्रयोग करना। अब ये कह रहे हैं मतलब ये जो चंद जाट है, मतलब सारे जाटों को तो हम नहीं कह सकते, चंद जाट हैं जो मतलब इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इनका ये बहुत गलत काम है। और मैं कुमारी बहन शैलजा से मतलब हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम वहाँ क्यों रह रहे हैं जहाँ पर हमारी इज्जत नहीं है। हमारी सरकार बीजेपी है, आप बीजेपी में आओ, आपका स्वागत है, 25 तारीख को आ जाओ आप। तो हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं कि छोड़ दो कांग्रेस में अगर आपको गालियां मिलती है तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, बीजेपी में आओ। तो वैसे अगर बात की जाए, अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आता है, तो किसको सीएम बनना चाहिए?
वैसे तो देखो जी, कांग्रेस का बहुमत आ नहीं रहा, अगर आता है तो हम तो चाहेंगे कि शैलजा जी सीएम हो, और अगर शैलजा जी पहले बीजेपी में होती तो हम तो शैलजा जी को अब सीएम बना भी देते। कुमारी शैलजा का एक कितना बड़ा कदम मानते हैं आप? ये जी बहुत बड़ी नेता है जी, सीएम दावेदारी ये है सेकंड पोजीशन पे। अगर दलित कोई नेता है कांग्रेस में तो कुमारी शैलजा जी ही हैं। अगर सीएम किसी को बनाया जाए तो इनके बाद मतलब हुड्डा तो अब खत्म ही मान लो, आप है ही नहीं, मतलब गलत बात करते हैं लोग। जिस तरह ये एक वीडियो वायरल हुआ, पूरे हरियाणा में कितना असर पड़ेगा? दलित समुदाय को लेकर कितना रोष है? मतलब जी मैं बताऊं, आपने बहुत ज्यादा वोट थे कांग्रेस के, एक वीडियो जो होया है वायरल, इस वीडियो से मतलब बहुत ज्यादा वोट हमारी पार्टी बीजेपी को हारे अब। और हम तो चाहते हैं कि बहन कुमारी शैलजा भी बीजेपी में आ जाए, वहां पे आपकी इज्जत नहीं है तो। चलो, तो ये हमारे साथ और भी शख्स है, आप क्या कहना चाहेंगे जी? जो कुमारी शैलजा जो एक बहुत बड़े कद की नेता है, इसको लेकर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो है ना हरियाणा के अंदर सीएम होगी वो, और कांग्रेस पार्टी में ही होगी, वो बीजेपी में जाएगी नहीं, क्योंकि वो जब से कांग्रेस में शामिल हुई है, जब से उसने लॉयल्टी निभाई है, लॉयल ही रही है, वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाओगी। मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी बात है, किसी कांग्रेस के नेता ने मैडम शैलजा को गाड़ी नहीं दी, ठीक है, आपका मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, कोई भी कुछ भी बोल दे भाई, सीधी सी बात है। वो तो उसका जवाब है ना, हाईकमान उसको सीएम बना के देगा जिस बंदे ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। कोई भी समाज सारा पूरा गलत नहीं हो सकता, एक आदमी गलत हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा, मैडम शैलजा बहुत बड़े कद की नेता है, हमारा तो कोई और नेता है नहीं, उसको दबाओगे कुचलाओगे तो ये तो हमें बर्दाश्त नहीं। मैडम शैलजा जहाँ है हम वहाँ है। अब जैसे आगे अगर सीएमशिप की बात आती है, कांग्रेस में बड़े चेहरे यही है, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, क्या लगता है किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? भाई हम तो यही कह रहे हैं कि मैडम शैलजा को सीएम बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने भी 10 साल नॉन जाट सीएम बनाया है, और कांग्रेस भी एक मौका दे दे। हमने तो 1947 में देश आजाद होया था, हमारे तो बुढ़े वोट देंदे देंदे मर गए, आज तक कोई ऐसी का सीएम तो कौन बना, अब की बार मौका दे दो हाईकमान। बाकी ये बात है, मैडम शैलजा बीजेपी में नहीं जाओगी जहां तक मेरा मानना है, और रहोगी कांग्रेस में ही, क्योंकि कांग्रेस के किसी नेता ने उसको अभद्र टिप्पणी से सुशोभित नहीं किया। तो एक जैसे ये बताया कि अगर जैसे टिकटों का जो वितरण हुआ, जैसे अगर नारनौल क्षेत्र में एक उनकी जो डॉक्टर अजय चौधरी को भी टिकट नहीं मिली, उकलाना उनका गृह क्षेत्र था, तो ऐसे में और कई जगह मतलब कम टिकटें मिली है और हुड्डा गुट को ज्यादा मिली है, इसको कैसे देखो ऐसा है जी, मैं बताता हूँ। एक को तो मतलब टिकटें दे दी, टिकट बांटने के लिए सर्वोपरि कर दिया, दूसरे को सीएम बना देंगे, ये बात है ना, कि मतलब एक बंदा तो टिकट बांट देगा, उसकी नाराजगी ना छलके, और दूसरे की नाराजगी है, उसकी सीएम पद वो कर देंगे, ताज सौंप देंगे उसके सिर पे। तो ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैडम शैलजा ही सीएम होगी नेक्स्ट, क्योंकि राजनीति का चाणक्य चौधरी भजनलाल जी थे, उनको छोड़ के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए, ठीक है। इसी तरह भूपेंद्र हुड्डा के साथ में वही बनने वाली है जो भजनलाल के साथ बनी थी।